ये तुमने बहुत अच्छा किया बेटा। वैसे भी जवान लड़कियों को ना अकेले टैक्सी रिक्शे में नहीं आना चाहिए, बहुत ख़राब ज़माना है। लेकिन बेटा ड्राइवर क्यों नहीं लेने गया तू? वो अंकल कौन थे जो अपने आप को मेरे पापा कह रहे थे? और वो अंकल कौन थे जो उस दिन बहुत गुस्सा कर रहे थे? खुर्रम, अभी सब आई एम सॉरी। सोहेल की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। ये मिस्टर काशिफ हैं। जेब इंडस्ट्रीज के मालिक। तुम बच्ची तो नहीं हो जो तुम्हें एक बात बार बार समझानी पड़े। राइबा बीबी, क्या हो गया बुआ? देखो बिटिया, ये लिफाफा दरवाजे के पास पड़ा हुआ था। हाँ, जरा पढ़ के बताओ तो क्या लिखा है इसमें। हाय गुडनेस बुआ, ये तो मेरा अपॉइंटमेंट लेटर है। मुझे एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर जॉब मिल गई है। थैंक गॉड। अल्लाह तेरा शुक्र है परवरदिगार। बहुत मुबारक हो बिटिया, तुम्हें बहुत मुबारक। थैंक यू। खुर्रम क्या कर रहा है? खुर्रम मियां वो ड्राइंग रूम में बैठे खेल रहे हैं। बस उसे अभी बता के आती हूँ। या अल्लाह तेरा बड़ा करम है मेरे मालिक, तेरा बड़ा एहसान है। कितने अरसे के बाद इस घर में खुशी आई है। मैं लाइबा बीबी का मुंह मीठा कर रहा हूँ। शर्मीन, अरे खाला अम्मी, आप कब आई? और फरजीन कहाँ पर है? अरे मेरा जाना तो एक बहाना था, असल में तो मैं रुहेल को फरजीन के साथ भेजना चाह रही थी। तो क्या वो दोनों कहीं घूम फिर रहे होंगे। बस फरजीन रुहेल की दुल्हन बनकर जल्द से जल्द इस घर में आ जाए, मेरी बस यही ख्वाहिश है। खाला अम्मी, आप कितनी अच्छी है। अच्छा ये बताओ, सोहेल आ गया? नहीं, अभी तक तो नहीं आए। अगर आप कहें तो फोन कर दूं? नहीं नहीं, डिस्टर्ब होगा। उसे काम करने दो। उसे फैक्ट्री रन करके बड़ी बी पर यह साबित करना है कि वो भी काशिफ से किसी तरह कम नहीं। और हाँ, तुम दोनों भी कोशिश करो कि अब तुम दोनों में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ काशिफ भाई, आप कैसे? ठीक हो मेरी बहन? बड़ी अम्मा कैसी? बड़ी अम्मा ठीक है काशिफ भाई, आपको बहुत याद करती है लेकिन किसी पे जाहिर नहीं होने देती। उनका बहुत ख्याल रखना रिदा।
और दुआ करना कि अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे कि मैं अपने ऊपर और लाइबा भाभी के ऊपर लगे हुए इल्जामात को धो सकूं। तुम्हें पता है, आज मुझे रोहेल मिला था। कहाँ? कोई बात की उन्होंने आपसे? नहीं, वो फरजीन के साथ और बस चंद लम्हे के लिए मुझे देखा और चला गया। रिदा, एक काम कर सकती हो? मुझे किसी तरह बड़ी अम्मा की आवाज सुना दो। हाँ? क्यों नहीं भाई, मैं अभी बड़ी अम्मा के पास फोन लेके जाती हूँ। आप 1 सेकंड होल्ड करें। कहाँ जा रही है बड़ी अम्मा? बेटा ज़रा वज़ू करने जा रही हूँ, नमाज़ पढ़नी है ना। बस आप मुझे जितनी दुआएं दे सकती ना दे दे, मैं इसमें रिकॉर्ड करना चाहती हूँ। अरे बेटा, मेरी तो दुआएं हमेशा तुम लोगों के साथ होती हैं, इसमें क्यों रिकॉर्ड करा रही हो? दे देना बड़ी अम्मा, बस मैंने करनी है रिकॉर्ड। अच्छा, तुम हमेशा खुश रहो। जहाँ रहो, अल्लाह तुम्हें ज़िंदगी की सारी खुशियाँ नसीब करे। अल्लाह तुम्हें दुनिया की हर खुशी नसीब करे। हर दर्द, हर गम, हर दुख से तुम्हें निजात दे। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मेरी बस यही दुआ है, तुम्हें कभी कोई गम ना आए, कभी कोई दुख ना मिले। जहाँ रहो जीते रहो और खुश रहो। तुम अपने आप को बेकसूर साबित करके अपनी बहन को अपने हाथ से रुखसत करो। मैं अब क्या दुआ दूँ? जहाँ रहो खुश रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो और अल्लाह तुम्हारे नज़दीक कभी कोई गम ना लाए। और खुदा करे तुम्हारा भाई अपने आप को बेकसूर साबित करके अपने हाथों से तुम्हें रुखसत करे। खुश। इंशाल्लाह बड़ी अम्मा, इंशाल्लाह मैं एक दिन अपने आप को बेगुनाह साबित करके इस घर में जरूर वापस आऊंगा। खुर्रम, देखो आज मेरा जॉब का पहला दिन है। बुआ को बिल्कुल तंग मत करना। जो कुछ भी चाहिए हो वो बुआ को बताना, वही आपको ला कर देंगी। ठीक है? ठीक है। मम्मी, आप कब तक वापस आएंगी? होपफुली शाम तक वापस आ जाऊंगी, लेकिन जब मैं वापस आऊँ तो तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए। 2 दिन बाद तुम्हारे स्कूल भी खुल रहा है। मम्मी, आप अब तो मुझसे नाराज नहीं है ना? अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बुआ, जी बिटिया। मैं जा रही हूँ, आप प्लीज़ खुर्रम का ख्याल रखिएगा। बिटिया तुम बिल्कुल बेफिक्र होके जाओ, अल्लाह तुम्हारा निगहबान हो। आओ बेटा, चलो नाश्ता करो, कपड़ा चेंज करो।
जी मोहतरमा, मैंने आपसे कहा ना कि यहाँ अभी कोई पोस्ट खाली नहीं है। जी हमारे एमडी, जी जी हम तो यही है। आई एम सॉरी, माफ़ कीजिएगा, मैं आपको इस तरह उनका पर्सनल नंबर नहीं दे सकता। मैंने कहा ना, नहीं दे सकता मैं। और अगर कोई जगह खाली हुई तो हम ऐड दे देंगे। कमाल करती हैं ख़वातीन भी, पीछा ही नहीं छोड़ती। जब एक दफ़ा कह दिया मैंने कि नहीं है जगह। जी मिस्टर अमजद, जी मैंने आपका ये मसला भी हल कर दिया। आज ही अपॉइंट किया। शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। एक मिनट होल्ड कीजिएगा इम्तियाज साहब। यस कम इन। Please, Miss Laiba. Please come. Please have a seat. Thanks. I'm sorry, Miss Laiba, कि आपको मेरी वजह से वेट करना पड़ा। मैं आप ही के हवाले से अभी अपने एक क्लाइंट से बात कर रहा था। Anyways, what would you like to have? Tea or coffee? No sir, thank you. अब आप हमारी एक टीम का हिस्सा बनने जा रही हैं, तो अब नो सॉरी, नो थैंक्स एंड नो फॉर्मेलिटीज। ओके मिस लाइबा, यू आर वेरी लकी कि बगैर एक्सपीरियंस के आपको इतनी अच्छी जॉब मिल गई। मिस लाइबा, मैंने आपको ये जॉब दे के आप पे एहसान नहीं किया। मुझे रिस्क लेने का बहुत शौक है, और रिस्क हमेशा नए और टैलेंटेड लोगों पे ही लिया जाता है। आपकी क्वालिफिकेशन देखने के बाद मुझे खुद ये उम्मीद है कि आप इस पोस्ट पर डिजर्व करती हैं। थैंक यू। कोशिश करूंगी आपके मयार पर पूरा उतर सकूं। गुड, इट्स इंटरेस्टिंग। चलो मिस लाइबा, मैं अब आपको अपने बाकी स्टाफ से मिलवा देता हूँ। प्लीज़ कम विद मी। सुहेल, आपकी चाय। Well, thank you so much, शर्मीन। सुहेल, इतनी मेहनत से तो आप बीमार पड़ जाएंगे, थोड़ा सा तो आराम कर लिया करें। तुम नहीं जानती शर्मीन कि जब इंसान अपने नफा नुकसान का अकेला मालिक हो तो मेहनत करने में कितना मजा आता है। और तुम देखना कि कुछ ही दिनों में मैं काशिफ भाई को बीट कर दूंगा। उनका 15 सालों का जमा जमाया बिजनेस है और आप तो अभी नया कारोबार रन कर रहे हैं। आप इसे इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करें। जिस बिजनेस को जमाने के लिए उन्होंने अपने पूरे 15 साल बर्बाद किए हैं, उसे तो सिर्फ मैं 15 महीनों में ही
का। इडियट, कौन हो सकता है ये? मैसेज करते हैं और बाद में मोबाइल ऑफ कर देते हैं। ये कौन हो सकता है जो मुझे तंग कर रहा है? सर मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बस थी कि मुझे जॉब पर रख लिया जाए। ठीक है आबिद साहब, अब अगर वो कॉल करें तो आप उन्हें मेरा नंबर दीजिएगा, मैं खुद उनसे बात करूँगा। ठीक सर। ये खान ग्रुप वालों को कोटेशन भेजनी है। ठीक सर, मैं अभी डिस्पैच करवाता हूँ।